हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रांची की ही एक कहानी जो बहुत ही भयानक है। ये कहानी जो है वो कैलाश जी ने हमें बताई थी। कैलाश और अंकिता के साथ ये घटना घटी थी। कैलाश जो होते हैं उनकी न्यू शादी हुई थी अंकिता के साथ, और अंकिता को एग्ज़ाम देने के लिए जाना था रांची। अंकिता का सेंटर रांची में ही पड़ा था, जिसकी वजह से कैलाश जी कहते हैं कि क्यों ना हम वहीं पे, जब तक तुम्हारी एग्ज़ाम चलेगी हम दोनों वहीं पे रहेंगे, वहाँ पे एक रूम ले लेते हैं और हम वहीं से एग्ज़ाम तुम्हें दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से आना जाना घर से ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक रूम ले लिया और ये दोनों जो होते हैं वो बाइक से रांची के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये रांची जा रहे होते हैं तो हजारीबाग पहुंचने के बाद इनकी बाइक जो है वो पंक्चर हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे पंक्चर बनवाई और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 9:30-10 के करीब रात हो चुकी थी। तो ये दोनों डिसाइड करते कि हाँ यहाँ पे रुक जाते हैं, पर अंकिता कहती है कि नहीं, ये चालू रास्ता है, कोई डर नहीं है, चलिए। और ये दोनों चल देते हैं बाइक से। जब ये जा रहे होते थे तो वहाँ पे रास्ते में उन्हें अचानक से एक औरत हेल्प के लिए हाथ ऐसे देती है। तो वो देख करके थोड़ा घबरा जाते कि हम तो दो ही हैं और इसे बाइक में कहाँ लेंगे। तो इस अंकिता कहती है कि बाइक रोकने की ज़रूरत नहीं है, रात के समय में हमें बाइक नहीं रोकना चाहिए, चलते रहिए आप। हो सकता है कोई डाकू हो या कोई चोर हो, ऐसे ही ये लोग करते हैं, इनकी एक टीम होती है। ये कह करके वो लोग बाइक चलाते ही जा रहे थे कि सडनली थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वही औरत दिख जाती है, जो उन्हें हेल्प के लिए फिर से ऐसा हाथ मारती है। वो अजीब तरीके से उनके गाड़ी के सामने आ जाती है और कैलाश जी जो होते हैं वो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ी स्पीड में ही रखा, वो गाड़ी नहीं रोकी और वहां से वो स्पीडली निकल जाते हैं। और अंकिता से कहते हैं कि नहीं, ये कोई चोर डाकू का मामला नहीं, ये मामला कुछ और ही है। जो औरत अभी हमें थोड़ी दूर पीछे मिली थी, 5 मिनट, मैं बाइक से आ रहा हूँ और वो पैदल इतनी दूर कैसे आ जाएगी। तो अंकिता कहती है कि हो सकता है वो उसका भी कोई बाइक या कार हो उसके ग्रुप के। तो कैलाश कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे समझ से परे है, क्योंकि कोई भी अगर आता तो वो मुझे मिरर में दिख जाता, कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। तुम नहीं समझ पा रही हो मैं जो कह रहा हूँ, ये कुछ और ही था। तो वो कहती कि जो भी था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उड़ाना पड़े तो उड़ा दीजिए, लेकिन अब रुकना नहीं है। ये कह कर के वो दोनों चलते ही जाते हैं और वो दोनों रूम पे पहुंच जाते हैं। तो कैलाश कहता है जान बची। अंकिता कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो कैलाश कहता है कि हाँ, मुझे बहुत डर लग गया था, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा ही, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं थी। अंकिता कहती है कि हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो ऐसी बातें अब मत कीजिए। और वो दोनों आराम से रूम में फ्रेश होते हैं और रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे अंकिता का एग्ज़ाम होता है। अंकिता एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। अंकिता एग्ज़ाम दे करके जब आती है घर पे तो कैलाश जी नहीं थे, वो घूमने के लिए बाजार में गए हुए थे। अंकिता फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम से फ्रेश होकर के वो अपने बेड पे आती है, बैठती है, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। तो बैठने के बाद वो कैलाश जी को कॉल करती है। कैलाश जी घर पे आते हैं। उसके बाद वो दोनों कहते कि हम लोग आज घूमने के लिए जाएंगे। तो कैलाश जी कहते कि ठीक है, हम घूमने के लिए चलते हैं, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। और वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जब वो फ्रेश हो रहे थे तो उसके बगल का जो रूम था वो अटैच था नेक्स्ट रूम। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बगल वाले रूम में कोई औरत जो है वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो उन्हें थोड़ा ऑड फील होता है कि यहाँ पे तो सभी हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया, सब तो बाहर बाहर से आकर के यहाँ पे रहे हुए हैं रूम लेकर के एग्जाम्स के समय में।
तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि वो इतनी जोर जोर से रो रही है? तैयारी नहीं हुई है क्या? ये वो सोचते हैं मन ही मन और नहा रहे होते हैं। लेकिन सडनली उनको यह आवाज आना फिर बंद हो जाता है। फिर थोड़े देर रुकने के बाद वो आवाज कंटिन्यू आने लगती है और अब उन्हें ऐसा लगता है कोई उनके वॉशरूम का ऐसे दरवाजा ठक ठक कर रहा है। तो वो अंकिता को कहते हैं कि अंकिता, बस हो ही गया, तुम क्यों इतना परेशान कर रही हो? मुझे अच्छे से फ्रेश होने दो। तो अंकिता का कोई रिप्लाई उनके पास नहीं आता है। वो नहा करके बाहर निकलते हैं। वो रूम में देखते हैं कि अंकिता नहीं थी। वो अपना कपड़ा पहन लेते हैं और जब अंकिता बाहर से अंदर आती है तो वो कहते हैं कि क्या तुम नहाने भी नहीं दोगी? वो कहती है ऐसा क्या हुआ? मैंने तो अभी आपको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बाहर थी। तो वो कहते फिर दरवाजा किसने नॉक किया? अंकिता कहती है कि मैं बाहर थी, आपका दरवाजा कौन नॉक करेगा? आपको वहम हो गया है, जब से आप वहां से आए हो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। कैलाश कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो जो भी था छोड़ो। वो कह करके वो दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। वो घूमते हैं बाहर में और रात के करीब 10:30-11 बजे वो घर में एंटर कर जाते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तो कैलाश जी को अजीब सी किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो उठ करके बैठ जाते हैं। जब वो बैठे हुए थे तो उन्हें फिर से एक वही आवाज सुनाई देती है जो उन्हें नहाते समय सुनाई दी थी, किसी की रोने की आवाज। ये आवाज उन्हें फिर से सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि फिर से कोई उस कमरे में रो रहा है। तो कैलाश जी थोड़ा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कौन है जो इतना रो रहा है, आखिर हुआ क्या है? उनके दिमाग में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कोई भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है। जब वो ये आवाज सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से फीलिंग आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस समय कौन रो रहा है? जब मैं नहा रहा था उस समय भी इस रूम से आवाज आ रही थी और अभी भी ये आवाज आ रही है। वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सोचते हैं अंकिता से कहूँ या ना कहूँ। फिर वो सोचते हैं अंकिता से कहूँगा तो ये मेरी बात नहीं मानेगी और वो सोने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी कि सडनली उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके दरवाजे को नॉक कर रहा है। वो सोचते हैं कि इस समय कौन हो सकता है, मकान मालिक तो नहीं है। ये सोच करके वो उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं पर दरवाजा पे कोई नहीं था और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के 2 सेकंड बाद ही उन्हें बहुत ही भयानक सी एक आवाज सुनाई देती है, कैलाश कैलाश। ये आवाज गुस्से वाली थी। ये सुनकर के कैलाश की आंखें खुल जाती है। वो उठ करके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो घड़ी की ओर देखते हैं, 2 बज रहे थे। वो सोचते हैं कि अभी मुझे कौन आवाज दे सकता है। लेकिन सडनली उन्हें फिर से यह आवाज सुनाई देती है और उन्होंने जैसे ही देखा उनके विंडो के बाहर एक परछाई दिखती है। वो विंडो खोल देते हैं कि आखिर है कौन, वो देखना चाह रहे थे। और जैसे ही वो विंडो खोलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई टेरेस पर से छलांग लगा चुका है और ये अजीब तरीके की भयानक चीख के साथ ये आवाज थी। ये सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सडनली खिड़की बंद कर दिया और खिड़की बंद करने के बाद वो सोचते मैं अंकिता को उठाऊं। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अंकिता को उठाऊंगा और ये फिर से मुझे पागल कहेगी, इसलिए वो उन्हें जगाते नहीं अंकिता को और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगते हैं। और जब वो सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर कूदा कौन, वो जानना चाह रहे थे। उनके अंदर एक उत्सुकता जाग चुकी थी और वो सोचते हैं कि मैं निकल करके देखूं। वैसे भी चारों ओर लाइट्स जली हुई है। वो फिर से विंडो खोलते हैं और झांक करके देखते हैं, उन्हें कुछ वहां से दिखता नहीं है। तो वो बाहर निकलते हैं कमरे से। जैसे ही वो ये देखने के लिए बाहर निकलते हैं कि आखिर देखूं तो कि आखिर है कौन, कौन है जो टेरेस से नीचे गिरा, कहीं वो सच में कोई लड़की तो नहीं है, उसे किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है। ये जानने के लिए वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और वहां पे देखने के लिए सीढ़ी के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो सीढ़ी के पास से ऐसे झांक के देखते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं था। लेकिन सडनली उनकी नजर जो होती है वो दीवार पे पड़ जाती है। दीवार पे उन्हें एक लड़की चलती हुई दिख जाती है। वो अजीब तरीके से चल रही थी। ये देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की फिर से टेरेस पे जाती है और वहां से फिर से वो चीखती हुई
छलांग लगा देती है नीचे। ये देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और जैसे ही वो नीचे देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं था। ये देख करके उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो उनकी धड़कनें इतनी हाई स्पीड से धड़क रही थी कि वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। वो वहां से चीखते हुए अंदर आ जाते हैं, अंकिता अंकिता। और जैसे ही वो अंदर आते हैं अंकिता उठ के बैठ जाती है डर से। वो कहती क्या बात है, आप इतनी रात को बाहर क्यों गए थे? तो वो सारी बात बताते हैं। अंकिता कहती है कि आप जब से वहां से आए हो उस औरत को देख करके आप बहुत ज्यादा परेशान और डर गए हो सकता है इसके लिए आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। आप इन चीजों पर ध्यान मत दो। पर कैलाश जी जो होते हैं वो अजीब फीलिंग उनके अंदर आने लगी थी। वो डर चुके थे, उनके डर का लेवल बहुत हाई हो चुका था। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, मैं कल ही यहाँ से दूसरे जगह पे शिफ्ट होने की तैयारी करता हूँ। तुम आज मैं किसी तरीके से यहाँ पे रुक लूँ, हम कहीं और लॉज देख लेते हैं। अंकिता कहती है कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, बार बार मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी किसी तरीके से। कैलाश जी कहते हैं कि ठीक है मैं एक दिन रुकूंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत वियर्ड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा है। मैंने जिस चीज़ को फील किया है ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। अंकिता कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो कहोगे मैं करूँगी। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और वो सोने के लिए उसे कहती है कि आप सो जाओ, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। वो कैलाश को सोने के लिए कह देती है। कैलाश सोने की कोशिश तो करते हैं पर उनके आंखों के सामने बार बार वही नजारा आ रहा था। अंकिता सुबह एग्जाम देने के लिए चली जाती है और कैलाश अकेले घर पे रह जाते हैं। जब वो अकेले घर पे थे तो नहाने के लिए इस पर वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। वो बंद नहीं करते हैं दरवाजा, क्योंकि वो डर चुके थे। और दरवाजा खुला होता है, वो नहा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें फिर से लगता है कि कोई उन्हें नाम से बुला रहा है। वो इस बार आवाज नहीं देते हैं, वो नहाने में बिजी हो जाते हैं कि सडनली उनके बाथरूम का दरवाजा कोई जोर से ऐसे बंद कर देता है। और अब वो बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि कोई उनके वॉशरूम का दरवाजा ऐसे लग रहा था कि किसी ने जोरदार तरीके से लॉक कर दी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते, वो आवाज देते कौन है, पर वहां कोई नहीं था। वो दरवाजा खोल रहे थे पर दरवाजा खुल नहीं रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गए थे, वो चीखने लगे थे वहां से। वो जो है चीखते चीखते तब तक उनकी नजर जो है फोन पे जाती है। उन्होंने अपने कॉल को फोन सेल को बहुत गड़बड़ की हूँ। वो वॉशरूम में नहाने के लिए घुसते हैं और दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। दरवाजा खुली थी और वो नहा रहे थे कि सडनली उनके बाथरूम का दरवाजा किसी ने जोरदार तरीके से बंद कर दिया और धड़ाम से आवाज होती है। कैलाश जी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अपने आप दरवाज़ा लॉक कैसे हो गई, ये दरवाज़ा खुद से लॉक नहीं हो सकती क्योंकि मैंने पूरा ओपन रखा था। वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो पूरी जोरदार तरीके से उसे खोलने की कोशिश करते, वो पूरा अपना जोर लगा देते पर वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो चिल्लाने लगते हैं अंदर से, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो उन्होंने अपने मोबाइल्स को अपने साथ रखा था। वो वहाँ से वॉचमैन को कॉल लगाते हैं और वॉचमैन जो आते हैं वो खोलते हैं। तो कैलाश जी सारी बात उन्हें बताते हैं। तो वॉचमैन जो थे वो कहते कि हाँ यहाँ पे एक घटना घटी थी। एक लड़की जो है वो टेरेस से कूदकर अपनी जान दी थी। ये करीब 2 साल पहले की बात है। यहाँ कभी कभी किसी को वो लड़की दिख जाती है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ होगा ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। पर आप अगर किसी से कहेंगे तो वो इस बात को नहीं मानेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो ये आप छोड़ दे जगह। कैलाश जी उसी समय वो घर छोड़ देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।